महाप्रलय काल में केवल सब ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्राकट्य सदाशिव द्वारा स्वरूप भूत का शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामंग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकार से प्राकृतिक तत्वों की क्रमश उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी ने कहा, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी, जिससे सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का क्षय खत्म हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। न सूर्य दिखाई देता था और न चंद्रमा, अन्याय ग्रहों और नक्षत्रों की भी पता नहीं था। न दिन होता था न रात, अग्नि पृथ्वी वायु और जल की सत्ता नहीं थी। प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सुना आकाश मात्र शेष था। दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी। अदृष्ट आदि का भी अस्तित्व नहीं था। शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूती भेद घोर अंधकार फैला हुआ था। उस समय तत्सद ब्रह्म, इन श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भावात्मक जागृत नहीं था, उस समय एकमात्र एक सत ही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदयकाश में भीतर निरंतर देखते हैं। यह सत तत्व मन का विषय नहीं है। वाणी भी वहां तक कभी पहुंच नहीं होती। इस समय नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है न कृश, न हारस है न दीर्घ और न लघु है न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है न ह्रास होता है। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है। इतना ही कहती है, अर्थात इसकी सत्ता मात्र का भी निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह सत्य ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंद परम ज्योति स्वरूप अप्रमेय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगिमय सर्वव्यापी सबका एकमात्र कारण निर्विकल्प निरांभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अंत संकोच विकास से शून्य तथा चिंतमय है। जिस ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसके कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की।
उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित है। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्वज्ञानमय, शुभ स्वरूपा, सर्वव्यापिनी, सर्वरूपा, सर्वदर्शिनी, सर्वकारिणी, सबकी एकमात्र वंदनीय, सर्वज्ञा, सब कुछ देने वाली और संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय, अनादि अंत, सर्वप्रकाशक, चिन्मय, सर्वव्यापी तथा अविनाश परम ब्रह्म अनरहित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, उसी की मूर्ति भगवान सदाशिव है। ओम नमः शिवाय। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले एक सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने ही अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व तथा जननी और विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कहीं गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्या तथा मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति को 8 भुजाएं हैं। उस शुभ लक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुखमंडल में सदा एक सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके ही अंगों में शोभा बढ़ाते हैं। वही देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जाने जाते हैं। वह चिंत्य तेज से जगमगाती है। वह अपनी सबकी योनि है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोगवशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपनी मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं। उनके भाल देश से चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख से 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कपूर से समान श्वेत गौरी है। ओम नमः शिवाय।